Hello everyone. Today we are going to read a poem, Rain on the Roof, composed by Coates Skinny. Coates Skinny was a multifaceted personality. He was a lawyer, journalist, teacher, politician, and poet. He was born on 24 November 1826 in New York of the United States of America. He got teaching posts in different schools. He died at the age of 77 on 25 January 1904. He wrote very little poetry and a bit of prose. He lived an elegant life and enjoyed it. He died in Ohio. इस कविता को लिखने की प्रेरणा कवि को तब मिली जब वो अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे और तभी काले घनेरे बादल छा जाते हैं और बारिश की बौछार छत पर लगी खपरेलों या आप टाइल्स कह सकते हैं, उन टाइल्स पर गिरती बारिश की बूंदों की टिप टिप की आवाज कवि को अत्यंत सुख देने लगती है। कवि अपने तकिए से लिपट जाता है और यादों के सागर में गोते लगाने लगता है। वो यादें उसे खुश भी करती हैं और दुखी भी कर जाती हैं। कवि के लिए वर्षा की ध्वनि अत्यंत प्रिय है। आइए पढ़ते हैं कवि पर वर्षा की ध्वनि ने क्या प्रभाव डाला है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जब काले घनेरे बादल छा जाते हैं, humid shadows means बादल, सितारों भरे आसमान पर, starry spheres means आसमान जो कि सितारों से भरा हुआ है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब होता है उदासी, डार्कनेस मीन्स होता है अंधकार। तो मेलनकली डार्कनेस किसके लिए प्रयोग किया गया है? बादलों के लिए। बादल कैसे होते हैं? बड़े ही उदास दिखते हैं और बहुत ही डार्क दिखते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं? अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कवि ने बादलों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? मेलनकली डार्कनेस। तो पोएट कह रहे हैं ये जो बादल है जेंटली वीप्स, धीरे धीरे रोते हैं, इन रेनी टीयर्स, वर्षा के आंसुओं के रूप में। कहने का मतलब क्या है कि बादल आसमान में छा गए हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है और बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं। उन्हीं को ही पोएट ने बहुत ही काव्यात्मक रूप से, बहुत ही पोइटिक वे में कैसे हम लोगों को समझाया है कि जो बादल है वो क्या है? रो रहा है। ठीक है, चलिए। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कितना सुखद लगता है अपने घर के एक कमरे में बिस्तर पर रखी तकिए पर सिर रखते हुए लेटना और ऊपर छत पर हल्की हल्की बारिश की आवाज को सुनते रहना। कितना सुखद लगता है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. खपरेलों पर, टाइल्स पर जो टिप टिप की आवाज हो रही है वो कवि के सीने में गूंज पैदा कर रही है, कवि के सीने में हिलोरें पैदा कर रही हैं। And 1,000 dreamy fancies into busy being start. वो जो हिलोरें पैदा हो रही हैं उनसे कवि के मन मस्तिष्क में ढेर सारे ख्वाब पैदा हो रहे हैं और हजारों सपनीले ख्वाब, 1,000 dreamy fancies, हजारों सपनीले ख्वाब कवि के दिमाग में। बिजी बीइंग का मतलब क्या हुआ? दिमाग में। बिजी मीन्स जो बिजी रहता है, बीइंग मीन्स जीवित चीज। तो ऐसी कौन सी जीवित चीज है जो बिजी रहती है? वो क्या है? हमारा मन मस्तिष्क दिमाग। तो हजारों सपनीले ख्वाब कवि के दिमाग में पैदा होने लगते हैं। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof, और ढेर सारी यादों का एक जाल बुनना शुरू हो जाता है। ढेर सारी यादों का एक जाल बुनना। एयर थ्रेड्स क्या होता है? एयर थ्रेड का मतलब क्या होता है? जाल।
एंड वूफ क्या होता है, जब उन्हीं एयर थ्रेड को हम क्या करते हैं, बुनते हैं, वीव करते हैं, तो वो एक जाल में परिवर्तित हो जाता है, एक कपड़े में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो जुलाही लोग, वीवर लोग बुनते हैं तो उसको वूफ बोलते हैं। और एयर थ्रेड क्या होता है, जो हम तारों को, जाल को, ऊन के धागों को हम लपेटते हैं। सो दैट इज व्हाट पोएट इज ट्राइंग टू से, कि मैं क्या करने लगता हूँ, पोएट क्या करने लगता है, उन बारिश की बूंदों को सुनते सुनते हजारों इस यादों को, स्मृतियों को क्या करने लगता है, उनका ताना बाना बुनने लगता है, उनका जाल बुनने लगता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सब कब हो रहा है, ढेर सारे हजारों सपनीले ख्वाब कवि के दिमाग में आ रहे हैं, हजारों यादें कवि के दिमाग में ताज़ा हो रही हैं। ये सब कब हो रहा है, जब वो क्या कर रहा है, बिस्तर पर तकिए को सिर के नीचे लगाए लेटा रहता है और छत पर बारिश की टिप टिप करती आवाज़ को सुन रहा होता है। उस वक्त ये सारी चीज़ें उसके साथ होना शुरू कर जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ घटित होने लगती हैं। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. पोइट कह रहे हैं कि हज़ारों सपनीली यादें उसके दिमाग में आ रही हैं, हज़ारों यादों का ताना बाना वो बुन रहा है, और उन्हीं यादों के आने के साथ साथ एक याद उसके दिमाग में और आ रही है। और वो किसकी याद है, वो मेमोरी किसकी है, उसकी माँ की। सपनों में, यादों में उसके कौन आ गया, माँ आ गई। और कैसे आई उसकी माँ, ठीक उसी तरह से एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जिस तरह से वो सालों साल पहले आया करती थी जब मैं छोटा था। ठीक है, और क्या करने आया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने प्यारे दुलारे बच्चों को जो रात को बिस्तर पर सो रहे होते हैं और सपनों की दुनिया में गोता लगा रहे होते हैं, उन बच्चों को डार्लिंग ड्रीमर्स। इसका मतलब पोएट क्या कह रहा है, सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा है, अपने भाई बहनों के बारे में भी कह रहा है। उस कमरे में वो भी लेटता था, उसके भाई बहन भी लेटते थे, और रात को दरवाज़ा हल्का सा खुला रहता था, उसकी माँ आ जाती थी 2 मिनट के लिए उसको देखने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए कि वो सही से लेटे हैं, लाइट जल तो नहीं रही, लैंप जल तो नहीं रहा है, खिड़कियाँ खुली तो नहीं है, बच्चों की कॉपी किताबें खुली तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं कोई चला रहा है। तो ये सब देखने माँ जो है 2 मिनट के लिए आ जाती थी, और फिर उन बच्चों को सपनों की दुनिया में गोता लगाने के लिए छोड़ करके चली जाती थी। कब तक के लिए, एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह तक, टिल द डॉन, भोर तक, उषा काल तक वो हम सबको छोड़ करके चली जाती थी। ठीक उसी तरह से कवि की यादों में उसकी माँ कुछ क्षण के लिए आई। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी माँ के उस ममतामयी स्पर्श को, अपनी माँ के उस ममतामयी भाव को, अपनी माँ के उस ममतामयी लुक को। कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है वो महसूस कर रहा है अभी भी अपनी माँ के ममता भरे चेहरे को उसके मुख पर। कहने का मतलब यादों में वो अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ बड़े प्यार से उसके चेहरे को देखती है, और ये सब कवि महसूस कर रहा है जैसे जैसे बारिश की ध्वनि उसके कानों में जा रही होती है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और उन्हीं यादों में जब कवि गोता लगा रहा होता है, एकदम से उसकी माँ जो है 2 मिनट के लिए आ जाती है, जैसे वो 2 मिनट के लिए रात को अपने बच्चों को देखने के लिए आती थी, ठीक उसी तरह से 2 मिनट के लिए उसकी माँ उसकी यादों में आ जाती है, और उसी ममता भरे चेहरे से मुझे देखती है, कवि को देखती है। कवि इस दृश्य को देख करके चौंक उठता है, और कवि क्या कह रहा है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कवि कह रहा है जैसे जैसे मैं इस रिफ्रेन को सुन रहा हूँ। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रिफ्रेन का मतलब होता है जब किसी कविता की आखिर की 2 लाइन बार बार आती है तो उसी को ही हम रिफ्रेन कहते हैं। पहले स्टेंजा में देखिए क्या आया, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। फिर दूसरे स्टेंजा में भी लास्ट में आया, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और फिर लास्ट में आ गया एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। तो इसी को ही बोलते हैं रिफ्रेन। जब कोई कविता में हर स्टेंजा में आखिरी की 2 लाइनें सेम हो तो उसे रिफ्रेन बोलते हैं, और उसी को बार बार पढ़ा जाता है। तो कवि कह रहा है मैं अपनी माँ के ममता भरे स्पर्श को, चेहरे को अपने ऊपर पड़ते हुए देख रहा हूँ, और ये सब कब हो रहा है, जब मैं इस रिफ्रेन को, जब मैं इस टेक को, जब मैं इस बारिश की टिप टिप करती आवाज़ को, टिप टिप गिरती आवाज़ को सुन रहा हूँ, तब मुझे मेरी माँ के चेहरे का ममतामयी स्पर्श याद आता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल बाय द पैटर्न ऑफ रॉक, और ये जो टिप टिप की आवाज़ है ये निकल रही है बारिश की बूंदों के खपरेलों पर टकराने से।
और ये जो रिफ्रेन है ये बज रहा है, ये निकल रहा है उन शिंगल्स से, उन खपरेलों पर से जिन पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं और टिप टिप की आवाज़ कर रही है। तो कवि के लिए बारिश की जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक उसे फील करा रही है, उसको यादों में लेकर के जा रही है और कवि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ये बारिश की बूंदें कवि को खुश भी कर रही हैं, मायूस भी कर रही हैं और हम सबको बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक ऐसी यादों के सागर में लेकर के चली जाती हैं जहाँ पर जा कर के हमको अच्छा भी लगता है, ख़राब भी लगता है, अकेलापन भी महसूस होता है। लेकिन कुछ भी हो, ये बारिश की जो बूंदें हैं ये हम सब के दिल में, जहन में बहुत ही स्पेशल प्लेस रखी हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये कविता। लाइक इट, comment on it, share it and do subscribe to the channel. Thank you so much.